International Students Pilot Program has been launched by New South Wales Government. 250 के करीब फोर्टनाइट में स्टूडेंट्स आएंगे। किसी रिपोर्ट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली एनएसडब्ल्यू को जो बिलोंग करते हैं अबाउट 60,000। दो मेजर सोर्सेज हैं, इंडिया एंड चाइना। तो क्या उनकी वैक्सीनेशन यहाँ पे डीजीए ने अभी तक अप्रूव की है? Good day everyone, my name is Nafteed Anand from Voice Article Local and Global. Looking at the overall situation, we are heading towards the progress of getting things under the control. Lately, International Students Pilot Program has been launched by New South Wales Government as well. So we thought, why not we invite an expert and speak to them on that. Amritji, welcome to the show. Thank you, Navneet ji. Thank you very much. I just want to tell all the audiences that Amrit Pal ji is a registered migration agent. I think doing a practice since 2005. Yes, since 2005. Yep. अच्छा, ये जो पायलट प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट की तरफ से आया है, टेल अस मोर अबाउट इट। देखिए, इस काफ़ी वेलकमिंग पायलट प्लान है। ये काफ़ी टाइम से इसकी प्लानिंग चल रही थी। धीरे धीरे जैसे सिचुएशन थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, वैक्सीनेशन बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी चाहती है और स्टेट गवर्नमेंट ने, न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट ने काफ़ी देर से प्लान कर रहे थे, तो ऑब्वियसली पायलट स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर से। धीरे धीरे करके द इनिशियल इंफॉर्मेशन इज़ 250 के करीब फोर्टनाइट में स्टूडेंट्स आएंगे। क्वारंटीन के लिए भी सारा अरेंजमेंट इन्होंने किया है और उससे लर्निंग लेते लेते फिर आगे ये प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। मेरे ख्याल से जिस दिन 70% to 80% की वैक्सीनेशन हो जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें पूरी स्टेट में खुल जाने की वो है। हाँ जी, एनएसडब्ल्यू गवर्नमेंट ने और उधर से फेडरल गवर्नमेंट भी काफ़ी टाइम से अनाउंस कर रही हैं कि जैसे वैक्सीनेशन 70% होता है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस ईज होंगी, जैसे 80% होता है इंटरनेशनल ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी ईज हो जाएंगी। क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओवरसीज से मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 20 मंथ्स एंड अबव हो चुके हैं जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ पाए। कुछ ऐसे थे जिनके नए स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से वापस अपनी कंट्रीज में ट्रैवल करने गए हुए थे, शायद वो भी वापस अभी तक नहीं आ पाए हैं। बिल्कुल सही बात। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी ओवरसीज में हैं। किसी रिपोर्ट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली एनएसडब्ल्यू को जो बिलोंग करते हैं अबाउट 60,000। होप सस्टेन्स लाइफ। मेरे ख्याल से ये जो पायलट प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द साइंस भी यस आने वाले वक्त में बहुत जल्दी हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ्लो देखना शुरू कर पाएंगे। बट व्हाट आर द बेसिस दे कुड हैव टेकन टू मेक दिस प्लान? देखिए, गवर्नमेंट्स भी इस चीज़ को काफ़ी टाइम से मिस कर रही हैं, स्टूडेंट्स भी मिस कर रहे हैं, और देखा जाए ग्लोबली एवरीवन इज़ इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। कोविड-19 की वजह से फिर डेल्टा स्ट्रेन आ गया बीच में, तो ये सारी चीज़ों को सोचते सोचते आई थिंक दे डेफिनेटली हैव टू काफ़ी अप्रोच लेके बहुत ही बैलेंस इनको प्लान करना था। तो उसमें पायलट प्लान से स्टूडेंट्स इधर आ जाएंगे, जो प्रोवाइडर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको स्टूडेंट्स की एजुकेशन ऑन कैंपस या इन ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स को यहाँ की जो अपनी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलियन लाइफ कल्चर की बैलेंस है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इट्स ए गुड स्टार्ट, तो धीरे धीरे लर्निंग फ्रॉम इट और बिल्डअप होता जाएगा। अगर हम नंबर्स की बात करें, आपने बोला 250 स्टूडेंट्स पर फोर्टनाइट, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 500 ए मंथ। नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि कम से कम शुरुआत हो रही है। एटलीस्ट इट इज ए वेलकमिंग नोट, वे वापस आना शुरू करेंगे। सो दे वुड हैव पिक्ड अप सर्टेन इंस्टीट्यूट्स एंड सर्टेन कंट्रीज जहां से स्टूडेंट आना शुरू होंगे। उसके बेसिस क्या रहे होंगे? देखो, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के पास जिस रेशियो में शायद स्टूडेंट थे ज़्यादा, शायद यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इसमें काफ़ी इनपुट है। अच्छा, और अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो क्या ये जो टीजीए एक्सेप्टेड वैक्सीन्स हैं, तो उन कंट्रीज के स्टूडेंट्स को वो पहले आने का इनविटेशन जाएगा? हाँ जी, जो टीजीए अप्रूव्ड हैं, जो यहाँ टीजीए ने उनको ओके कर रखा है जिन वैक्सीनेशंस को, वो वाले वैक्सीन्स अभी के हिसाब से जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन करवा रखी है, जिन स्टूडेंट्स ने, उनको यहाँ आने की उनकी बातें चल रही हैं। तो उसमें ज़्यादातर जैसे कंट्रीज आती हैं जापान, सिंगापुर,
यूएस, मलेशिया, यूएस, मलेशिया ऐसे ये country। अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दो मेजर सोर्सेज हैं, इंडिया एंड चाइना, तो क्या उनकी वैक्सीनेशन यहाँ पे डीजी ने अभी तक अप्रूव की है? देखो अभी तक इंफॉर्मेशन और न्यूज़ के हिसाब से उन वैक्सीनेशन का नाम तो अभी अप्रूव्ड वाली में नहीं आता, तो लेकिन जैसे जैसे बिगिनिंग हुई है तो डेफिनेटली बिगिनिंग से लर्न करते हुए आगे बढ़ना होगा। एटलीस्ट इट्स ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। So it's a step in the right direction, and at the same time जो वैक्सीन टीजीए ने अप्रूव करी हुए हैं उन कंट्रीज के स्टूडेंट्स फर्स्ट लिस्ट में आ जाएंगे। सो इंडिया एंड चाइना जैसे टीजीए की अप्रूवल अभी उसकी वैक्सीनेशंस को नहीं मिली है, तो क्या हमें लगता है कि शायद थोड़ी सी देरी हो सकती है उन कंट्री से? थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अगेन इन द एंड सभी का जो एफर्ट्स है, सभी के एम है फॉर थिंग्स टू गो मोर टुवर्ड्स नॉर्मेलिटी, तो धीरे धीरे उस तरफ जाते हुए नॉट टू फॉर इन द फ्यूचर बट इन द नियर फ्यूचर जो जैसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ आने का, नेपलीज स्टूडेंट्स हैं जैसे नेपलीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हाँ वो भी यहाँ बहुत बिग मार्केट है, तो स्टार्ट हो चुका है, तो धीरे धीरे उस तरफ भी चलते चलते उनकी भी अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन कॉलिंग टू देयर माइग्रेशन एजेंट्स एंड रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम वी बीइंग इन द मीडिया हाउस हैव बीन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, कुछ इंस्टीट्यूट्स के कॉल आए, कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आए, कुछ पेरेंट्स के आए भी क्या इंडिया से रास्ता इमीडिएटली खुल गया? तो उसका आंसर मेरे पास अभी नहीं था भी इंडिया का भी खुला कि नहीं खुला, बट बाय द लुक्स ऑफ इट अगर वो वैक्सीन जब तक एक्सेप्ट नहीं होती है तो तब तक उन कंट्री से स्टूडेंट्स को यहाँ नहीं आने देंगे। हाँ अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से यू आर राइट कि जो वैक्सीनेशन अभी टीजीए के हिसाब से अप्रूवल नहीं मिली उनको, तो वो कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं अभी तो शायद लिस्ट में नहीं है बिगिनिंग में। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ साथ देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास वो टेम्पररी वीजा लेके ओवरसीज गए हुए थे, मेरे ख्याल से उनको परमिशन का भी कोई रास्ता नहीं खुला। अभी उनकी बात नहीं हुई, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, मेनली फोकस ऑन स्टूडेंट्स, और एनएसडब्ल्यू जो गवर्नमेंट में या एनएसडब्ल्यू स्टेट में जो स्टूडेंट्स को आना, अभी सिर्फ ये उनका पायलट प्रोजेक्ट है। तो मेरे ख्याल से इस चीज को लेते हुए बाकी की स्टेट जो ऑस्ट्रेलिया में वो भी अपना अपना पायलट प्रोग्राम निकालेंगे, और उसके बाद एक्चुअल प्रोग्राम जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना वो जब जहाज भर के आते थे, यू नेवर यूज्ड टू गेट द सीट्स इन द फ्लाइट्स इन मार्च एंड जुलाई, मेरे ख्याल से वो सिचुएशन आने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन स्टार्ट हो चुका है। इससे लर्न करते करते आगे बढ़ते बढ़ते थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, एंड सभी वर्ल्ड वाइड और कंट्री वाइड, स्टेट वाइड, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड कि एक वो नॉर्मल दिन आए जब लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। तो जब पायलट प्रोग्राम में स्टूडेंट्स आएंगे तो क्वारंटीन डेफिनेटली उनके लिए मैंडेटरी रहेगी, और एक बार उनका यहाँ आने के बाद भी कोविड टेस्ट लिया जाएगा। देखो क्वारंटीन डेफिनेटली उनके लिए है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट प्लान बनाया है जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा क्लियर इसको क्लियर किया है कि जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उनके कॉस्ट के ऊपर ये नहीं किया जा रहा, सो विच मीन उनकी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है, सभी की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए क्वारंटीन उनके लिए कंपलसरी है। Just your concluding comments on the overall scenario. Where do we see Australia for international students' destination in the next 18 months? Definitely, it's a start. It's a good start. Learning for everyone. Learning से लेते लेते आगे बढ़ते हुए building upon it, और साथ साथ वैक्सीनेशन रेट ऑस्ट्रेलिया में भी बढ़ रहे हैं, ग्लोबली भी बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे ये सारे बढ़ते जाएंगे थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग मोर अंडर कंट्रोल। तो एवरीवन इज होपिंग कि नॉर्मेलिटी आ जाए वापस, एफर्ट सभी के उस तरफ हैं, फोकस उस तरफ है, तो अगर एफर्ट्स और फोकस राइट डायरेक्शन में हैं तो डेफिनेटली गॉड विलिंग वो दिन भी आने वाला है। द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट जो मैंने कल इस प्रेस रिलीज आने के बाद देखी, द नंबर ऑफ पीपल, द डिस्कशंस दैट वर गोइंग अराउंड, तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ती चलेगी वो अभी अनरिवल तो नहीं हो पाया अभी एग्जैक्टली किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट आएंगे और किस कंट्री के इन्होंने अलाउ किए हैं, बट वी ऑलवेज होप दैट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड गेट्स अ चांस टू बी देयर wherever they want to. Just on this note, we welcome New South Wales government at least coming up with this pilot project, and we urge to have Indian and Indian subcontinent students to be included in the list as soon as possible. जी हाँ, आज हमने की माइग्रेशन एजेंट अमृत जगोता से बातचीत, और मैं आपका नवनीत। अमृत जी,
Thank you so much. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times. For all your finance needs, contact Unique Mortgage Services. Log on to uniquemortgages.com.au. Pure water, healthy life. Drink pure, live more.